1967 से लेकर 1980 के दशक तक, और उन्हें पूरी तरह से 2015 तक हटा दिया गया था। तो मैं अपनी भौहें उठाता हूं जब भी कोई पिछले 2 दशकों में हुई डरावनी आश्रय कहानियों के बारे में बात करता है। फिर भी मैं अपनी कहानी को उतना ही तथ्यात्मक रूप से साझा करूंगा जितनी मेरी स्मृति अनुमति देती है, और किसी भी पहलू को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बचूंगा। मैं अक्सर ट्रैवर्स सिटी, मिशिगन में अपने दादा दादी के घर जाया करता था। गर्मियों के दौरान ट्रैवर्स सिटी एक खूबसूरत जगह है जो विश्व की 75% चेरी का उत्पादन करती है, और ट्रैवर्स सिटी क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल का घर थी जो 1885 से 1989 तक संचालित था। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ने औपचारिक रूप से अस्पताल को उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए संरक्षित माना, इसलिए इमारतों और अस्पताल के मैदान की निगरानी गश्ती सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती थी। इन ट्रैवर्स सिटी मनोरोग अस्पताल विशाल था, जिसमें 70 या 80 विभिन्न आकार की इमारतें शामिल थीं। कुछ इमारतों को अब रेस्तरां, गिफ्ट शॉप्स, पर्यटन जाल, कैफे आदि में बदल दिया गया है, लेकिन कई अभी भी खाली और परित्यक्त हैं। अस्पताल के नीचे एक विस्तृत ईंटों की सुरंग प्रणाली है, जिसका उपयोग अस्पताल के कर्मचारी ठंडी सर्दियों में मरीजों को सुरक्षित रूप से एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंचाने के लिए करते थे। मुझे यकीन है कि ऐसे उदाहरण थे जहां मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया या भयानक डॉक्टरों की देखभाल में उन्हें रखा गया, लेकिन ट्रैवर्स सिटी मनोरोग अस्पताल की एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। वो उस समय मेरे सहित कई किशोर अस्पताल और उसके इतिहास से निर्लज्ज रूप से मोहित थे। परिणाम स्वरूप हम अक्सर परित्यक्त इमारतों में घुस जाते थे, खिड़कियां या ताले के साथ दरवाजे वे थीं। जो कुछ मामलों में किशोर पकड़े जाते और अतिक्रमण का आरोप लगाया जाता, बशर्ते हम चुपके से अंदर आते, ये और भी सुरक्षित बुरा है। प्रवेश द्वारों से चिपके रहते और गार्ड की हम आराम गश्त से पर अंदर ध्यान बाहर देते। जा सकते हैं। मैं अपने आपराधिक कृत्य D&E का समर्थन या औचित्य साबित करने की कोशिश धन्यवाद। नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने अस्पताल में घुसना ट्रैवर्स सिटी के किशोरों के लिए लगभग एक अधिकार था, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा डरावना था। वहां पुराना, दागदार और टूटा हुआ उपकरण और फर्नीचर था। फर्श और दीवारें, अजीब पुरानी इमारत की आवाजें और सुरंगों, तहखानों और निचली मंजिलों में पूरी तरह अंधेरा। रक्षकों के गश्त करने के कारण टॉर्च का उपयोग करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए हम अक्सर अपने मंद रोशनी वाले फोन स्क्रीन के सहारे अस्पताल में रास्ता खोजते थे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी डरावनी युवा कल्पनाएं डरावनी कहानियों के साथ भटकती थीं, जो कि काफी विडंबना है, क्योंकि हमने उनमें से अधिकांश कहानियां खुद बनाई थीं। दुर्भाग्यवश मेरी पिछली यात्रा के दौरान मुझे ऐसा कुछ मिला जिसने मुझे इतना डरा दिया कि मैंने कभी लौटने की कसम खा ली। कहानी रात के लगभग 10 बजे की है। चांदनी मंद थी और ज्यादातर गश्ती गार्ड दिन के लिए जा चुके थे। काले कपड़ों में मेरे दोस्त जैसन और मैंने उसी खिड़की से प्रवेश किया जिसका हम हमेशा उपयोग करते थे, और एक ऊंचे मीनार की ओर जाने वाले अपने नियमित रास्ते का अनुसरण किया ताकि पूरे शहर को देखने वाले खिड़कियों के पास बैठ सकें। इस साहसिक कार्य में अन्य यात्राओं से केवल एक चीज अलग थी, एक नई हल्की और अस्पष्ट धुएं की गंध। आग की तरह धुएं वाली नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से अगरबत्ती। गंध इतनी कमजोर थी कि हमें लगा जैसे हम इसे मात्र कल्पना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, वह और मजबूत होती गई। उस मीनार की ओर जाने वाले सीढ़ियों के बजाय हमने गंध का पीछा एक अलग गलियारे में किया, जब तक कि हम एक कमरे तक नहीं पहुंच गए जिसके द्वार से गहरा लाल प्रकाश आ रहा था। तो तुरंत जाने के बजाय, समझदारी से काम लेने की बजाय, हम पास जाकर जांच करने की इच्छा का विरोध नहीं कर सके। जब हम आखिरकार कमरे तक पहुंचे, मैंने जोर से सांस खींची और महसूस किया कि जेसन ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसके नाखूनों के निशान मेरी त्वचा पर रह गए। हमें लाल मोमबत्तियों का एक बड़ा घेरा मिला जिसमें जलती हुई धूप थी, जो बाफोमेट के प्रतीक चिन्ह के साथ एक पेंटाग्राम के चित्र के चारों ओर थी। चित्र के केंद्र में एक मृत, खून से सना हुआ पक्षी था जिसे काले पंखों से घेरा गया था। ध्यान रहे कि मैं कट्टर कैथोलिक के रूप में पला बड़ा था, इसलिए यह छवि देखने पर मुझे डर की ऐसी अनुभूति हुई जो किसी भी प्रेत दृष्टि से अधिक शक्तिशाली और स्थिर थी। उस रात बाद में जेसन ने मुझसे कहा कि मैंने तुरंत प्रार्थनाएं बड़बड़ानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की याद नहीं है। हालांकि मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा जबकि अवधि अनंत महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि हम इस गूढ़ दृश्य को कितनी देर तक देखते रहे। उसके पीछे से एक व्यक्ति की गहरी और भयावह आवाज सुनने से पहले, जिसने कहा, आपका स्वागत है मित्रों। मैं आपको वादा करता हूं कि उस आदमी ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया,
उसमें बिल्कुल भी दोस्ताना कुछ नहीं था। जैसन और मैंने जोर से चीखा, तेजी से मुड़े और देखा कि दो अच्छी तरह से कपड़े पहने लेकिन बिखरे दिखने वाले वयस्क पुरुष हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे सामने वाले आदमी ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, और जबकि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह क्या था। मुझे याद है कि उस समय मुझे लगा कि वह एक चाकू था, जो बहुत गलत अनुमान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक पक्षी की बलि दी थी जो एक असली पक्षी जैसा लग रहा था। जेसन और मैं उन दोनों के पास से दौड़ पड़े और मुझे किसी की उंगलियां मेरी शर्ट के पीछे से पकड़ती महसूस हुईं। शुक्र है कि तांत्रिक का हाथ मुझ पर अच्छी पकड़ नहीं बना सका, क्योंकि मैंने झुककर उसकी पकड़ गति से को बचने में कामयाबी रोकने का पाई, प्रस्ताव जो है। हमने स्पष्ट रूप से नहीं किया था। हमने थोड़ी देर उनके कदमों को हमारे पीछे आते हुए सुना, लेकिन शुक्र है जेसन और मैं अस्पताल में घुस इतने चुके सारे। थे। या अंधेरे कमरों, गलियारों और सुरंगों से दौड़ना कोई चुनौती नहीं थी। जब हम अंततः अपनी खिड़की से भागकर निकले तो कहीं भी तांत्रिक दिखाई या सुनाई नहीं दिए। हम अस्पताल के मैदान से दौड़ते रहे जब तक हम जेसन की कार तक नहीं पहुंच गए। गार्ड्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम गार्ड्स के हाथों पकड़े जाना ज्यादा पसंद करते बजाय तांत्रिकों के। मैंने पार्किंग लॉट में 2 बार उल्टी की, चाहे कारण डर था, 1.5 मील तक बिना रुके दौड़ना था, या दोनों का संयोजन था। मुझे नहीं पता कि अगर ओकल्टिस्ट्स हमें पकड़ लेते तो क्या होता, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वे बियर खोलकर कुंबाया गाने नहीं वाले थे। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे पंथ की प्रथाओं या यांत्रिक अनुष्ठानों की जानकारी अपनी नहीं सीट है, पर कब्जा करो। इसलिए मैं नहीं जानता कि वे क्या करने की नेटवर्क। कोशिश कर रहे थे या कुछ बुला रहे थे। उस गर्मी के दौरान या उसके बाद की किसी भी गर्मियों में जेसन और मैं कभी अस्पताल नहीं लौटे। अब जब हम वयस्क हैं, हम इतने करीब नहीं हैं, मुझे पता है कि वह भयावह अनुभव हमें मरते दम तक एक दूसरे की यादों में स्थिर रखेगा।